Good morning, students. Now we are going to start with our next topic. Chapter is second, forms of business organization, and topic is cooperative society. So we are going to discuss this topic today. Cooperative society. First, we know that what is cooperative society. A cooperative society is a voluntary association of a persons of moderate means who unite together to protect and promote their common economic interest, which means कोऑपरेटिव सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी है जब लोग साथ में आके एक कॉमन इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं. ठीक है, दे आर वर्किंग टुगेदर फॉर ए कॉमन पर्पस. देयर इज ए वॉलंटरी एसोसिएशन, वेलफेयर मोटिव, free to join, free to leave, legal status, control, service motive and at least 10 members. ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी वो है जहाँ पे लोग एक साथ आके काम करते हैं, वर्किंग टुगेदर फॉर ए कॉमन पर्पस, एक पर्पस के लिए. उनका मोटिव क्या होता है? वेलफेयर मोटिव. प्रॉफिट उनका मोटिव नहीं होता. ठीक है, उनकी एक वॉलंटरी एसोसिएशन होता है जिसका रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी होता है. लेकिन फ्री टू ज्वाइन, फ्री टू लीव, ऐसा होता है कि आप वहाँ पे जब चाहो ज्वाइन कर सकते हो, जब चाहो वहाँ से लीव भी कर सकते हो. ठीक है, एटलीस्ट 10 मेंबर्स होने कंपल्सरी है. सो नेक्स्ट फीचर्स. फर्स्ट फीचर इज वॉलंटरी एसोसिएशन. एवरीवन हैविंग ए कॉमन इंटरेस्ट इज फ्री टू ज्वाइन ए कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड कैन आल्सो लीव द सोसाइटी आफ्टर गिविंग प्रॉपर नोटिस, विच मीन्स वॉलंटरी एसोसिएशन मीन्स आपका एक कॉमन इंटरेस्ट होता है जिसके लिए आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हो कोऑपरेटिव सोसाइटी को, लेकिन आप जब चाहो आप उसको लीव, मतलब आप उसको छोड़ सकते हो. और उसके लिए बस काम इतना सा करना है कि आपको उसके लिए एक नोटिस देना पड़ता है. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज लीगल स्टेटस. इट्स रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी एंड गिव इट ए सेपरेट लीगल आइडेंटिटी. कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है. ठीक है, इसका रजिस्ट्रेशन कराना कंपल्सरी होता है एंड इट गिव सेपरेट लीगल आइडेंटिटी. ये एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है. ठीक है, उसका अपना एक नेम होता है. सेपरेट लीगल आइडेंटिटी मीन्स कि आपका नेम और कंपनी का नेम, या आपका नेम और कोऑपरेटिव सोसाइटी का नेम अलग अलग नेम होता है. वो उसकी अपनी आइडेंटिटी होती है. ठीक है, वो आपके नाम पे नहीं चलती. थर्ड इज लिमिटेड लाइबिलिटी. द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन इन द सोसाइटी. ठीक है, आप मतलब जो भी आपके मेंबर्स होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के, उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है. जितनी वो कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं उतने एक्सटेंट तक ही हमें क्या करना होता है? पैसा भरना होता है. लाइबिलिटी उनकी एक्स्ट्रा नहीं होती, अनलिमिटेड लाइबिलिटी नहीं होती. डेमोक्रेटिक कंट्रोल. Management and control lies with the managing committee elected by the members of the giving vote. Every member has one vote irrespective of the number of shares held by them, which means कि कंट्रोल किसका रहता है? मैनेजमेंट का. जो हम लोग मतलब जितने भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स हैं वो लोग अपना वोट, सबका एक वोट होता है, वो अपना वोट दे के एक मैनेजमेंट कंट्रोल एक अपना चुनते हैं मेंबर, या फिर वो पर्सन चुनते हैं जो क्या करता है? आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी को कंट्रोल करता है, मैनेज करता है. ओके, नेक्स्ट इज सर्विस मोटिव. द मेन एम इज़ टू सर्व इट्स मेंबर्स, नॉट टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट. कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेन मोटिव क्या होता है? कि वो अपने मेंबर्स का ध्यान रखें. ठीक है, अपने मेंबर्स की केयर करें, उनके मेंबर्स को जो चाहिए वो दें. उनका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता. ठीक है, नेक्स्ट इज बाउंड बाय गवर्नमेंट रूल्स. दे हैव टू बी टाइड बाय द रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर देम. आपको वो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं जो गवर्नमेंट ने आपके पे लागू किए होते हैं. ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी में आपको रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं, बाउंड बाय द गवर्नमेंट रूल्स. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस. द प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम ऑफ बिजनेस ट्रांसैक्टेड बाय मेंबर्स एंड नोट ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय द मेंबर्स. ठीक है, आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, जो भी आपको सरप्लस मिलता है, जो भी आपका पैसा इकट्ठा होता है, वो उस पर डिपेंड करता है कि आपको कितना, किसके मेंबर्स के लिए, केयर के लिए कितना पैसा लगाओगे. उसमें से फिर आप करोगे कि अगर आपके पास कुछ बचता है तो उस के हिसाब से आप उस पैसे को एक दूसरे में शेयर करोगे. ये नहीं है कि आपने कैपिटल कितनी इन्वेस्ट की, ये डिपेंड नहीं करता. अगर आपने जिस मोटिव के लिए पैसा लिया है, सबसे आपका वो मोटो पूरा हो जाए, उसके बाद जो पैसा बचता है उसको आप क्या करोगे? एक दूसरे में डिस्ट्रीब्यूट कर लोगे.
The next is merits. Exercise of formation. It can be started with minimum of 10 members. Registration is also easy. It requires very few legal formalities. It can be started with minimum 10 members. ये स्टार्ट किससे की जाती है? 10 मेंबर्स से स्टार्ट की जाती है। और क्या होता है, रजिस्ट्रेशन इसका बहुत ईजी होता है। थोड़ी सी लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती है जो हमें पूरी करनी पड़ती है इसके लिए। लिमिटेड लाइबिलिटी, द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द कैपिटल कंट्रीब्यूशन। ये मैंने आपको फीचर्स में बताया था कि लाइबिलिटी उनकी क्या होती है, लिमिटेड होती है। जितना वो कंट्रीब्यूट करते हैं उसी में से उनकी लाइबिलिटी होती है। एक्स्ट्रा या पर्सनल प्रॉपर्टी में से कुछ भी चार्ज नहीं किया जाता। नेक्स्ट इज स्टेबल एग्जिस्टेंस. Due to registration, it is separate legal entity and not affected by death, luxury or insolvency of any of its member. ठीक है, ये अपनी एक लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। ठीक है, जैसे पार्टनरशिप वगैरह में हमने देखा था कि सोल प्रोप्राइटरशिप में कि अगर कोई भी बंदे की डेथ हो जाती है, कोई भी मेंबर हार्म होता है, तो हम क्या करते हैं, वो बहुत इफेक्ट होती है। लेकिन इसमें कोई इफेक्ट नहीं होता कोऑपरेटिव सोसाइटी में, क्योंकि इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। ठीक है, तो अगर कोई भी मेंबर, किसी की डेथ होती है या किसी को प्रॉब्लम होती है, इंसॉल्वेंट होता है, तो उससे उस पर फ़र्क नहीं पड़ता। The next is economy in operations. Due to elimination of middleman, a voluntary services provided by its member. ठीक है, इसमें कोई middleman नहीं होता। ठीक है, मतलब जैसे पार्टनरशिप में हम करते हैं तो हमारे बीच में कोई मिडल मैन होगा जो हम दोनों की पार्टनरशिप कराएगा, या जो इसमें कोई मिडल मैन नहीं होता। इसमें सारे काम उनके मेंबर्स को ही करने पड़ते हैं। गवर्नमेंट सपोर्ट. गवर्नमेंट प्रोवाइड सपोर्ट बाय गिविंग लोन्स एट लोअर इंटरेस्ट रेट, सब्सिडीज बाय चार्जिंग लेस टैक्सेस. गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट करती है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को, क्योंकि ये किसी के वेलफेयर के लिए बनी होती है। ठीक है, तो इसमें गवर्नमेंट क्या करती है, लोन देती है उनको लोअर इंटरेस्ट पे, कम इंटरेस्ट पे, और उनको सब्सिडीज़ भी देती है और चार्ज उनसे कम टैक्स चार्ज करती है। ठीक है, ये गवर्नमेंट उनकी हेल्प करती है, क्योंकि ये किस लिए बनी होती है, सोसाइटीज़ वेलफेयर के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए। सोशल यूटिलिटी. इट प्रमोट्स पर्सनल लिबर्टी, सोशल जस्टिस एंड म्यूचुअल कोऑपरेशन. दे हेल्प टू प्रिवेंट कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर इन फ्यू हैंड्स. ये क्या करते हैं, पर्सनल लिबर्टी, अपनी पर्सनल लिबर्टी, सोशल जस्टिस, म्यूचुअल कोऑपरेशन. ठीक है, ये वो प्रिवेंट करते हैं इकोनॉमिक पावर इन फ्यू हैंड्स, मतलब कि कंसंट्रेशन, इकोनॉमिक पावर कुछ लोगों के हाथ में ही इकोनॉमिक पावर दी जाती है, सबके हाथ में नहीं. Then next is limitations. Shortage of capital. It suffers from shortage of capital as it usually formed by people with limited means. Which means कि shortage of capital होती है क्योंकि हम इसमें बहुत थोड़े लोगों को लेते हैं। ठीक है, मिनिमम 10 मेंबर्स से शुरू करते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि हम जितना पैसा हमारे पास है हम उतना ही लगा सकते हैं। ये नहीं है कि हमने ये सोसाइटी सिर्फ किसी के वेलफेयर के लिए यूज़ की है। तो अगर हमारे पास कि कम पैसा है तो हम ज़्यादा पैसा किसी से लेके अगर हम इसमें पैसा देंगे तो उसमें हमारा वेलफेयर क्या है। तो कम लोग होते हैं और सब उतना ही पैसा देते हैं जितना उनके पास हो पाता है। इनसफिशिएंट मैनेजमेंट, inefficient management, cooperative societies managed and elected by members who may not be competent and experienced. Moreover, it can afford the employees expert and experienced people at high salaries. इसमें क्या होता है, ये कहते हैं कि इसमें मेंबर्स वो इलेक्टेड होते हैं जो क्या मतलब जो मेंबर्स द्वारा चुने जाते हैं उन्हीं की सोसाइटी के लोग में से जो कि चुनते हैं वोट दे के जिसको जितवा। लेकिन इसमें ये बोला जाता है कि इन एक्सपीरियंस नहीं होता उनके पास। ठीक है, और वो हाई सैलरीज पे अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, हम बाहर से एम्प्लॉय लाएं, कोई एक्सपर्ट लाएं, वो हमसे हाई सैलरी चार्ज करेगा तो इतना वो अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि वो खुद एक वेलफेयर सोसाइटी है, किसी के वेलफेयर के लिए चला रहे हैं, तो वो बाहर से इतना पैसा किसी को देना अफोर्ड नहीं करते। थर्ड पॉइंट इज़ लैक ऑफ मोटिवेशन. मेंबर्स आर नॉट inclined to put their best efforts as there is no direct link efforts and reward. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, मेंबर्स अपना पूरा बेस्ट एफर्ट्स नहीं दे पाते क्योंकि उनका डायरेक्ट लिंक नहीं होता एफर्ट और रिवॉर्ड के बीच में। विच मीन्स कि हमें कुछ ऐसा नहीं है कि लोग मेहनत क्यों करें, वो एक सोसाइटी किसी के वेलफेयर के लिए कर रहे हैं। ठीक है, हमें इसमें कुछ पैसा मिलने की बात नहीं होती। ठीक है, जो भी पैसा मिलता है हम दूसरों के अपने मेंबर्स के वेलफेयर के लिए लगा देते हैं। ठीक है, तो ये नहीं होता कि हमें बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा, इसके तो कोई ज़्यादा खास मेहनत भी नहीं करता। नेक्स्ट, लैक ऑफ सिक्रेसी. इट्स अफेयर्स आर ओपनली डिस्कस्ड इन दिस मीटिंग विच मेक्स ए डिफिकल्ट मेंटेन सिक्रेसी. इसमें जो भी मतलब इसमें प्रॉब्लम्स होती है या भी जो भी हमारे कोई सीक्रेट्स होते हैं वो मीटिंग में बैठ के सबके सामने शेयर करते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारे बीच में
कोई भी सीक्रेट्स नहीं रह जाते। एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल, इट सफर्स फ्रॉम excessive rules and regulations of the government. It has to get its account audited by the auditor and has to submit a copy its account to registrar. इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा वो होता है, कंट्रोल होता है, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा एक्सेसिव रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, अकाउंट्स होते हैं, वो ऑडिटर आके बाहर से वो हमारे अकाउंट्स ऑडिट करता है, फिर हम अकाउंट रजिस्टर में उसको उसकी कॉपी भेजते हैं। तो इसका होता है गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बहुत होता है, गवर्नमेंट का कंट्रोल बहुत होता है। कन्फ्लिक्ट अमंग मेंबर्स, द मेंबर्स आर फ्रॉम डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी विद डिफरेंट व्यू पॉइंट्स। समटाइम व्हेन सम मेंबर्स बिकम रिजिड इट रिजल्ट टू कॉन्फ्लिक्ट, विच मीन्स कि कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा मतलब कुछ रूड होते हैं, कुछ का नेचर रूड होता है, कुछ के व्यू पॉइंट्स मैच नहीं करते, कोई अलग व्यू देता है, कोई अलग देता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि मेंबर्स के बीच में कन्फ्लिक्ट, मतलब मेंबर्स के बीच में लड़ाई हो जाती है, ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट इज टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, इट फॉर्म टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर, इट सीक्स टू एलिमिनेट मिडल मैन बाय एस्टेब्लिशिंग a direct link with the producers. It purchases goods of daily consumption directly from manufacturer or wholesaler and sells them to member at reasonable price. इसमें क्या होता है, हम कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करते हैं, विच मीन्स कि हम मिडल मैन जो भी हमसे कमीशन या कुछ भी चार्ज करता है उसको ये हटाते हैं, ये डायरेक्ट होलसेल से सामान लेते हैं, सोसाइटीज़ लेती है और वो कम प्राइस पे कंज्यूमर्स को सामान सेल करती है। विच मीन्स क्या कर रहे हैं हम, जिन कंज्यूमर जो अफोर्ड नहीं कर पाते उनको एक हेल्प करना हो गया, ठीक है। तो क्या करते हैं, ये मिडल मैन को बीच से हटा देते हैं और खुद सामान सेल करते हैं रीजनेबल प्राइस पे। वो थी कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। नेक्स्ट, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी, द मेन एम ऑफ हेल्प टू स्मॉल प्रोड्यूसर्स हु कैनॉट इजीली कलेक्ट वेरियस आइटम्स ऑफ प्रोडक्शन एंड फेस सम प्रॉब्लम इन मार्केटिंग। These societies purchase raw material, tools and equipments and other items in large quantity and provide these things to members at reasonable price. क्या ये प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी वो होती है, ये हेल्प करती है स्मॉल प्रोड्यूसर्स के, जो छोटे दुकानदार होते हैं उनकी हेल्प करते हैं। कि क्या करते हैं, ये बाहर से सामान खरीद लेती है सोसाइटी, ठीक है, डायरेक्ट होलसेल से, और उन्हें उन प्रोड्यूसर को रीज़नेबल प्राइस पे देते। कुछ प्रोड्यूसर्स ऐसे होते हैं जो हाई रेट पे सामान नहीं खरीद पाते बाहर से, तो ये क्या करते हैं, फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी से परचेज़ करते हैं रीजनेबल रेट पे। और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या करती है, वहाँ से बाहर से सामान होलसेल से सामान ले लेती है और इनको रीजनेबल प्राइस पे सेल कर देते हैं। नेक्स्ट, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, इट परफॉर्म्स वेरियस मार्केटिंग फंक्शन सच एज ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, पैकिंग, ग्रेडिंग, मार्केटिंग, रिसर्च एक्सेट्रा, बेनिफिट ऑफ इट्स मेंबर्स, ठीक है। तो मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में क्या करती है कि बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट करना, वेयर हाउस, पैकिंग, ग्रेडिंग, मार्केटिंग, तो ये उसके बेनिफिट्स के लिए काम करते हैं अपने मेंबर्स के लिए। विच मीन्स कि आप अगर उनकी इन चीज़ों में हेल्प कर दोगे, कई बार ऐसा होता है कि मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बहुत हमें कॉस्टली पड़ रही होती है, तो मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या करती है, उनकी हेल्प करती है, उन्हें पैकेजिंग, वेयर हाउस या उन्हें ट्रांसपोर्टेशन दे देती है कि आप हमारा ट्रांसपोर्टेशन ले जाओ सामान और आप अपना सामान ट्रांसपोर्ट कर लो। वेयर हाउस प्रोवाइड कर देती है उन्हें, ठीक है, उनकी पैकिंग में, ग्रेडिंग में हेल्प कर देती है। नेक्स्ट इज फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी, इन सच सोसाइटी स्मॉल फार्मर्स जॉइन टुगेदर एंड पूल देयर रिसोर्सेज फॉर कल्टिवेटिंग देयर लैंड कलेक्टिवली। सच सोसाइटीज प्रोवाइड बेटर क्वालिटी सीड्स, फर्टिलाइजर, मशीनरी एंड अदर मॉडर्न टेक्निक्स फॉर यूज द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स। इट प्रोवाइड देम अपॉर्चुनिटी ऑफ कल्टिवेशन ऑफ लार्ज स्केल। इसका ये मतलब होता है कि कुछ फार्मर्स होते हैं जो स्मॉल, जिनके पास पैसा नहीं होता, तो वो अपने मतलब ये जो भी फसल उगाने का सामान होते हैं वो ये खरीद नहीं पाते। तो क्या होता है, कोऑपरेटिव फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी उन्हें लोअर रेट पे देती है, बेस्ट क्वालिटी सीड्स देती है, फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड करती है, मशीनरी प्रोवाइड करती है, ताकि वो अपनी क्रॉप्स को कल्टीवेट कर सके। मतलब फार्मर्स की हेल्प करना, उनके वेलफेयर के लिए काम करती है और उन्हें लार्ज स्केल, बड़े स्केल पे काम करने की अपॉर्चुनिटी देती है, ठीक है। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, सच सोसाइटीज प्रोटेक्ट द मेंबर्स from exploitation by money lenders. They provide loans to their members at easy terms at reasonable low rate of interest. Which means ये क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वो होती हैं जो कि मनी लैंडर्स होते हैं, उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है। विच मीन्स कि ये इजीली क्या करती है, छोटे लोग होते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता, उन्हें लोन प्रोवाइड करती है, रीजनेबल
लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, मनी लेंडर से एक्सप्लॉयटेशन से उनको बचाती है। तो ये उनको क्या करती है, लोन्स प्रोवाइड करती है लो रेट पे, ताकि उनकी हेल्प हो सके। नेक्स्ट इज कोऑपरेटिंग हाउसिंग सोसाइटी। द मेन एम इज प्रोवाइड हाउसेज टू पीपल विद लिमिटेड मीन्स इनकम एट रीजनेबल प्राइस, विच मीन्स ये क्या करती है, जिन लोगों के पास घर नहीं होते और उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो रेंट भर सके, या फिर उनके पास इतनी इनकम नहीं होती कि वो रीजनेबल प्राइस पे घर ले सके, तो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ जो होती है वो उन्हें घर प्रोवाइड कराती है, ताकि वो क्या करें, अपने लोअर रेट पे उनको घर दे सके रीजनेबल प्राइस पे, जितना वो अफोर्ड कर सके। ठीक है, तो हम थोड़ा सा दोबारा से एक बार कोऑपरेटिव सोसाइटी का मीनिंग जान लेते हैं। So this is your cooperative society. Cooperative society is a voluntary association of persons of moderate means who unite together to protect, promote their common economic interest. कोऑपरेटिव सोसाइटी वो होती है जो एक साथ काम करती है कॉमन पर्पस के लिए। वॉलेंट्री एसोसिएशन विच मीन्स कि जब चाहो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, जब चाहो आप उसको लीव कर सकते हो। उनका एक अपनी खुद की आइडेंटिटी होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी की, उसका एक लीगल स्टेटस होता है, उनका कंट्रोल होता है जो वो वोटिंग दे के एक मेंबर चुनते हैं, उसमें एटलीस्ट 10 मेंबर्स होते हैं, और अलग अलग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनी होती है जो कि बहुत लोगों के वेलफेयर के लिए काम करती है, प्रोड्यूसर्स के लिए, कंज्यूमर्स के लिए, फार्मर्स के लिए, क्रेडिट सोसाइटीज़ के लिए, सब ऐसी सोसाइटीज़ बनी होती है जो क्या लोगों के वेलफेयर के लिए काम करती है। आई होप यू अंडरस्टैंड द कोऑपरेटिव सोसाइटी।